हेलो। मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे आईपी वर्जन 4 के क्लासेस और उनकी रेंज के बारे में। ठीक है, हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे कौन कौन सी क्लासेस होती हैं और उनकी रेंज क्या होती है। तो सबसे पहले ना हम क्लासेस लिख लेते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ आईपी वर्जन 4 क्लासेस और उनकी रेंज। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है। मैं बना लेता हूँ ए बी सी डी और ई। ठीक है। अब हर क्लास में एक पब्लिक एरिया होगा, एक प्राइवेट एरिया होगा। ठीक है, तो ये भी मैं बना लेता हूँ। मैं करता हूँ पब्लिक। एक सेकंड, मैं ना पब्लिक के लिए कर लेता हूँ ग्रीन। ठीक है, जो पब्लिक होगा वो ग्रीन से, प्राइवेट रेड से। पब्लिक। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़रूरी है सब नेटिंग समझने के लिए, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल से समझा रहा हूँ। ठीक है, पब्लिक। और इसका बल्कि इन इन दोनों का ना एन ए लिख देता हूँ। ठीक है, ये बताऊंगा भी बाद में क्यों। ठीक है, तो इनके पोर्शन में अब ये प्राइवेट होगा, प्राइवेट। ठीक है, इसका भी प्राइवेट। डी और ई क्लास को फिलहाल ना थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ देना है। ठीक है, हाँ, तो इसमें हम कर देते हैं कि इनकी आईपी रेंज के बारे में बात करते हैं। अच्छा, आपने आईपी रेंज के बारे में बात करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखें, इसका जो पब्लिक एरिया होता है ना, वो बेसिकली होता है 1.0.0.0। ठीक है, रेंज कहाँ तक होती है? 1 to 7। ठीक है, और .0.0.0। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका बनता है पब्लिक एरिया। सही हो गया। और जो इसका प्राइवेट एरिया होता है वो कहाँ से होता है? वो हमने बात किया कि 10 से। अब ये देखिए, इसमें 10 नहीं आ रहा। ठीक है, तो 10.0.0 उसकी रेंज हम कर देते हैं 10, 255, 255 और 255। ठीक है, वो उसका पब्लिक सेक्शन था। और बीच में कुछ एरिया ना उसका प्राइवेट है, और वो प्राइवेट की रेंज मैंने बता दी है। ये पब्लिक सेक्शन में पूरा आ रहा है। बीच में सिर्फ ये वाली जो आईपी होगी ना, ये प्राइवेट होगी। ये हमने बात याद रखनी है। ठीक है, अब एक सेकंड, प्राइवेट के लिए मैंने रेड से करना था, तो मैं रेड से लिख दूँ। ठीक है, और आ जाती है 10.0.0. एक सेकेंड, .0। और आ जाती है 10.255.255.255। ठीक है, और हम बी के बारे में बात करते हैं। बी में क्या है? अगर ये 127 से तक जा रही है, ठीक है, तो 128 से तो फिर बी का एरिया शुरू होना चाहिए। हाँ, तो बी के एरिया में 128.0.0.0। ठीक है, इसकी रेंज होती है, और ये हो जाएगी 191.255.255.255। ठीक है, अब इसका जो प्राइवेट एरिया है उसके लिए भी अंदर कुछ दिया होगा ना, प्राइवेट के लिए 172.16.0.0। और इसकी रेंज क्या होगी? 172.31.255. ये आपको सारी रेंजेस जेन में रखने की जरूरत नहीं, बट आपको समझने की जरूरत है कि मैं क्यों समझा रहा हूँ आगे जाके। ठीक है, 192.0.0.0। ठीक है, इसकी रेंज सी की स्टार्ट हो गई है। तो 223.255.255.255। ठीक है, ये उसका पब्लिक सेक्शन है। तो इसमें इसका जो प्राइवेट है ना, वो हमने बहुत ज़्यादा देखा होगा। 192.168, ये हमने हमेशा हर जगह पे देखा, 192.168.0.0। और उसकी रेंज कहाँ तक होती है? 192.1, एक सेकेंड, 168.255.255। ठीक है, और मैं इधर बात आ जाऊँ, यहाँ आ जाए बात इसका 224.0.0.0। ठीक है, ये इतना खास याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको।
ये आपको बस वैसे लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको टेबल याद रहे, ये वाला 255 ये 3 हो गए, हाँ ठीक है। और इसका फिर क्या होना चाहिए, 239 पे ख़त्म हो रहा है तो 240 पे स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये लास्ट आईपी तक चलेगा 254.255.255.255, ठीक है। हल्का सा मैं अब एक्सप्लेन कर दूं। पूरे नेटवर्क की आईडी अगर हम कहें, नेटवर्क आईडी पूरे की क्या होगी, अगर हमने तमाम मैसेजेस के लिए करने थे तो वो होगी 0.0.0.0। अगर हमने कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है, ये नेटवर्क आईडी, ठीक है, पूरे नेटवर्क की आईडी, नेटवर्क आईडी, ठीक है, सबकी नेटवर्क आईडी है। तो ये आपको आगे जाके बाद भी पता लगे कि नेटवर्क आईडी होती क्या, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट के लिए बात कर लेता हूँ। ब्रॉडकास्ट लास्ट वाला होता है हमेशा, ठीक है, किसी भी आईपी का लास्ट वाला उसका ब्रॉडकास्ट वाला होता है। क्या मतलब, आपको वहां मैसेज सेंड करो, उस नेटवर्क में जितने भी होंगे सबको मिल जाएगा मैसेज, ठीक है। तो इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है पूरे नेट का, 255.255.255.255, चार ही हो गए, हाँ ठीक है। ये लास्ट आईपी है ना, इसलिए हम 25 वाले को यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये पूरा बन गया नेटवर्क का ये सीन। इन दोनों आईपीज को यूज़ नहीं करते हम, ठीक है, ये सब नेटिंग वगैरह के लिए या किसी भी चीज़ दूसरी चीज़ों के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो मैसेज भेजेंगे वो सबके लिए ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। इसी तरह अब हम जब सबनेटिंग भी करेंगे ना, उसके अंदर हम सबनेटिंग का भी नेटवर्क आईडी बनाएंगे और सबनेटिंग की भी ब्रॉडकास्ट वो आईपी देंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है हमने, ये वाला पॉइंट कि स्टार्टिंग नेटवर्क आईडी, लास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। अब इसको मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब हमने उसके साथ हमेशा देखा होगा कि ऐसे 32 लिखा होता है या 24 लिखा होता है या 16 लिखा होता है, इस तरह करके। वो क्या होता है, अब मैं इनके साथ थोड़ा सा लिख देता हूँ। अब ये जो है ना, इसके साथ होता है 8 बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ 8 लिखा जाता है, लिखते हैं लोग, ठीक है। तो इसके साथ क्या होता है, 16 लिखा जाता है, 16 लिखा जाता है। ये जो तीसरी वाली आईपी 192.168, इसके साथ 24 लिखा जाता है और 24 लिखा जाता है, ठीक है। अब हम सबनेट मास्क के बारे में बात करते हैं। सबनेट मास्क क्या होता है, हाँ, अब नीचे आते हैं, हाँ एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अगर हम इसके हम करते हैं, ये सी क्लास की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं सी क्लास की बात करता हूँ, 192.168.0.0। अब इसमें से ना मैं आपको बताता हूँ, नेटवर्क जो क्लास सी बेसिकली, अगर ये लिखा हुआ ये 24, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर 24 नेटवर्क को उसने बिट्स दिए हैं, ठीक है। 24 बिट्स जो है ना नेटवर्क बिट्स हैं, ठीक है। और टोटल बिट्स कितनी होती हैं, 32। ये भी मैं बताऊंगा क्यों होती हैं, बट टोटल 32 हैं। तो 24 में से 32 टोटल बिट्स, अब ये मैं बताऊंगा भी क्यों टोटल 32 बिट्स हैं, ठीक है। तो अगर 24 मैंने उधर दे दिए तो कितनी रह जाती है, 6 और 2 8, ठीक है। 8 बिट्स जो है ना होस्ट की बिट्स होती हैं, आप उनमें होस्ट को आईपीज देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब इस चीज़ को ये /24 क्या आ रहा है, नेटवर्क बिट्स आ गए, ठीक है। नेटवर्क बिट्स हम किस तरह सोच के कर सकते हैं, कई जगह पे 25 भी लिखा होगा, 26 भी लिखा होगा, तो हमें किस तरह पता, मैं आपको अभी इसका बताता हूँ। यहाँ 8 बिट्स है, यहाँ 8 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ 8 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ 8 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपने यहाँ मैक्सिमम नंबर देखा होगा 255 आता है, वो आता किस तरह है, अगर आप करें 2 की पावर 8, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर क्या बन सकता होता है, 255, ठीक है। जीरो से लेके 255 तक कर सकता होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको आसान लफ्ज में बात करें, यहाँ ग्रीन से लिख देता हूँ, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 की ऑप्शन है, 2 की पावर 8 की ऑप्शन है, 2 की पावर 8 की ऑप्शन है, ठीक है। अब हम इसको बाइनरी में अगर लिखें, सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इनको बाइनरी में समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब बाइनरी में लिखें तो बेसिकली ये 192 का ना, एक सेकंड मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर दूं, मैं डायरेक्ट वो यूज़ कर लेता हूँ,
डेसिमल टू बाइनरी, ताकि मुझे कैलकुलेशन में गलती ना हो, इसलिए मैं डायरेक्ट वहाँ से कॉपी करूँगा। ओ सॉरी, कैलकुलेटर है ना मेरे पास। हाँ ठीक है, मैं डायरेक्ट इधर से लिख देता हूँ, वरना आपको कन्वर्ट करना होगा उसमें। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ डेसिमल में 192। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया। ठीक है, मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा साइज छोटा करता हूँ आई गेस, हाँ 36 कर देता हूँ। ठीक है, ये इधर आ गई 16868। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, ये इधर आ गया, एक सेकेंड, हाँ, और इसको मैं कॉपी करता हूँ इधर 0000000। ठीक है, ये कॉपी किया और ये कॉपी किया। ठीक है, ये हमारी बन गई कि हम कर किस रहा रहे हैं। अब आप यहाँ काउंट करें तो ये देखें, ये एग्जैक्टली वो नहीं है, यहाँ 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं, या फिर आप 2 की पावर वो भी कर सकते हैं, 2 की पावर 8। ऑप्शन कितनी, यहाँ से मैक्सिमम नंबर अगर हम सारों का 1111 कर दें तो हमारा नंबर क्या मैक्सिमम लिखा जाता है 255। आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, ये देखें 255 लिखा गया है ना। तो आपको यह बात जेन में रखनी है कि यहाँ मैक्सिमम नंबर, ये बिट्स आ किस रही है। ठीक है, 8 बिट्स है, आपके थोड़ा सा बाइनरी में हार्ड सेट होना चाहिए। अब सीन ये, अब उसने कहा है /24, इसका मतलब लेफ्ट साइड से काउंट करना स्टार्ट करना, जहां 24 आ जाएगी तो वहां तक हमारी बिट्स नेटवर्क को दी हुई हमने, उनको हमने छेड़ना नहीं है। होस्ट के लिए हम बाकी सारी बिट्स संभाल के रख लेंगे। ठीक है, तो यहां देखो, यहां से 24 बेसिकली यहां तक बनती है। ठीक है, बिट्स इनको हम होस्ट को दे सकते हैं, मतलब हमको यार हमने कहा यार एक इस पीसी को दे दो, इस पीसी को दे दो, एक इस पीसी को दे दो। तो अब आप मुझे बात बताएं, अगर मेरे पास क्लास सी है, ठीक है क्लास सी है ये वाली 192.168.0.0/24, तो मैं मैक्सिमम कितने पीसीज को दे सकता हूं। अगर सवाल आ जाते क्या मैं 300 पीसीज को आईपीस दे सकता हूं, आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों, यहां हम टोटल पीसीज जितने दे सकते हैं ना, तो वो भी बल्कि उससे पहले ना आपको इसका जवाब बता देता हूं। नहीं, क्योंकि हमने क्या है यहां 0 से लेके 255 रेंज तक हम दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसको जूम कर दूं, हाँ 0 से लेके 25 तक दे 255 तक दे सकते हैं। तो 300 पीसी की जगह नहीं बनेगी, तो क्लास सी सही नहीं रहेगी अगर हमने 300 होस्ट बनाने, 300 आईपीस देनी है, 300 होस्ट बनाने, एक ही किस्म का बात, एक ही बात होती है। ठीक है, तो हमारे लिए क्लास सी सूटेबल नहीं रहेगी। हमें कौन सी क्लास पिक करनी पड़ेगी, बी कर लें या ए कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, बी की भी लिमिट की बात करेंगे। ठीक है, बट हम पहले यहाँ इसकी लिमिट की बात करें। अगर वो आपको कहता है यार चलो ठीक है मैं 255 पीसीस देना चाहता हूँ, क्या ये जवाब सही होगा। आप अभी सोच रहे होंगे हाँ, नहीं ये भी नहीं सही रहेगा, क्योंकि हमने पहली वाली जो बिट होती है वो देनी होती है नेटवर्क आईडी के लिए। ठीक है, नेटवर्क आईडी के लिए। ठीक है, और लास्ट वाली बिट किसके लिए देनी होती है, लास्ट वाली आईपी सॉरी ब्रॉडकास्ट के लिए। ठीक है, तो हम मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं 255 - 2, बेसिकली 253 की बात हो रही होगी ना, तो हम कह देंगे यार हाँ हम क्लास सी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझने की जरूरत है टोटल हम पीसीज कितने दे सकते हैं। सवाल में अगर दिया हो कि यार 250 होस्ट देने और आप तीसरी आईपी लगा के सब नेटिंग कर रहे हो या आईपीस दे रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम मैक्सिमम पीसीज हम कितने दे सकते होंगे। ठीक है, हाँ तो एक्चुअली में ना अगर हम ये नेटवर्क आईडी को भी यूज कर लें, ठीक है, तो एक तो ब्रॉडकास्ट के लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम 254, कुछ लोग 254 भी कहते हैं कि 254 तो हम दे सकते हैं ना, तो वो भी सही जवाब होगा। आप 254 कह लें, लेकिन असल में ना इसका 253 आंसर बनना चाहिए। बट हम एज्यूम ये कर लेंगे कि हम सिर्फ ब्रॉडकास्ट नहीं दे रहे। ठीक है, उस बेस पे हम अपने टोटल होस्ट लिखते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसके, ठीक है एक सेकेंड ये मैं ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, और हम बात भी करेंगे ये यूज़ कहाँ कहाँ होती है। सही है, ये आ गई और ये आ गई, तो हमने बात कर ली हो जाती है। इसमें हमने देख लिया 254 कर लें अब। ठीक है, ये भी सही जवाब होगा। अब हम इस आईपी को देखते हैं 172। ठीक है,
172.16.00 और /16, ठीक है। अगर हम इधर बात करें, इसको भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि हमारे पास हर आईपी के लिए ना आपके पास आपको समझ आ जाए। मैं इसलिए थोड़ा सा ना डीपली इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं अपनी आईपी लिखता हूँ 172.16.0.0/16, ठीक है। अब कैलकुलेटर किधर गया मेरा, डायरेक्ट मैं वहाँ से करता हूँ, पेपर में तो नहीं मिलना, तो मैं क्या करूँगा 172 कर लूँगा कन्वर्ट ना, तो ये आ जाता है इधर, ठीक है। और 16 का फिर करता हूँ 16, ठीक है, तो ये आ जाता है इधर, ठीक है। और बाकी हम करते हैं 000, सॉरी 0000, ठीक है। और हाँ, एक सेकेंड, 1 2 3 4 हाँ, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मूव किया, इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखें कि अगर हम इसमें देखें, मार्क करें, तो आपको यहाँ तक बनता है 16, ठीक है। 8 8 और ये 8 और 8, ठीक है। तो हम इसमें टोटल पीसेस कितने दे सकते हैं, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, ठीक है, 2 की पावर 16 बेसिकली, ठीक है। 2 की पावर 16 कर लेते हैं, हम उतने पीसेस दे सकते होंगे, है ना। प्रोफेस साइंटिफिक करता हूँ, हाँ। 2 की पावर किधर से देते हैं, 2 की पावर, हाँ, 16, ठीक है। ये आंसर 2 30 2 6 5 5 3 4, ठीक है। ये तो मैक्सिमम आंसर बन रहा है ना, इसका आंसर बनेगा 6 5 5 3 4, ठीक है। 6 5 5 3 4 आंसर बनता है, सही है। तो हम इधर लिख देते हैं 6 5 5 3 4। सपोज वो कहता है कि हमने 60,000 होस्ट बनाने हैं, तो आपको कहेंगे यार आप कौन सी क्लास यूज करेंगे। आप कह सकते हैं क्लास ए यूज कर लें या क्लास बी यूज कर लें, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। और इसके लिए मैं कर दूँ 2 की पावर 24, क्योंकि हमने सिर्फ 8 बिट रिजर्व करके रखी है नेटवर्क के लिए, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये आपको खुद कैलकुलेशन एक दफ़ा करके देख लें। इसका मैं वैसे लिख देता हूँ, ये 214, ठीक है। अब ये यूज़ कहाँ होती है, गवर्नमेंट जो क्लास ए है बेसिकली, गवर्नमेंट और लार्ज नंबर ऑफ होस्ट, जहाँ बहुत ज़्यादा होस्ट चाहिए हो, ठीक है। गवर्नमेंट को पीसी आईपी वगैरह बहुत देने की जरूरत है, तो वहाँ यूज़ होगी ये। और जो क्लास बी है, यार कोई कंपनी है, ठीक है, उसने देने हैं, वहाँ 250 उन्हें कम पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए वहाँ यूज़ होती है। क्लास सी का यूज़ होती है, या लोकल एरिया नेटवर्क किसी ने बनाया हुआ है, ठीक है, अपना गेमिंग जोन खोला हुआ, वहाँ 250 तो पीसीज होंगे ही नहीं। एक लैब खोली है तो वहाँ 250 तो पीसीज नहीं होंगे ना, तो वहाँ ये यूज़ हो जाएगी। और ये जो डी है ना, ये मल्टी कास्टिंग के लिए रिजर्व्ड होती है, और ये एक्सपेरिमेंट के लिए होती है, ठीक है। ई से एक्सपेरिमेंटल भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाती है इनकी आईपी, और इनके सबनेट मास्क किस तरह बनता है, ठीक है। बहुत केसेस में आप ये भी देखेंगे कि यहाँ लिखा होगा 18, तो हमने ये पता करना है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की बिट को हम चेंज नहीं करेंगे फिर उस नेटवर्क के लिए, ठीक है। ये बात जहन में रखनी है, ज़रूरी नहीं है 8 16 24 ही हो, ये चेंज करेंगे, क्योंकि आगे जाके हमने बनाने हैं सबनेट्स। हम कर देंगे ये वाले रिजर्व कर देंगे एक पोर्शन को देने के लिए। बेसिकली सपोज हमारी यूनिवर्सिटी में 8 लैब्स हैं, तो हम 8 सबनेट्स बना लेंगे, ठीक है। मतलब ये कि हम ये चीज़ रिजर्व करके रख लेंगे, उस एक लैब के अंदर हम इन आईपीएस को छेड़ के उनको देंगे, ठीक है। तो उस जो लैन का एक सबनेट होगा ना, वो 18 बन जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं 18 19 20 21 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह हम अपनी आईपी में नेटवर्क और होस्ट को डिवाइड करते हैं। और हमने ये बात याद रखनी, स्टार्टिंग वाला नेटवर्क आईडी होती है, लास्ट वाली ब्रॉडकास्ट के लिए होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।